मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ताला का बेहद एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हम तमाम लोगों को इशा की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। मज़ीद करम यह हुआ कि अल्लाह ताला ने थोड़ी देर हदीस पाक की मजलिस में बैठने की तौफीक नसीब फरमाई। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें ऐसी मजलिस में बार बार बैठने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी। कैसे बहादुर थे जी, हमारे अंदर भी वही जज्बा आना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी से कौन नावाकिफ़ होगा। सारी दुनिया उनको शजाअत और दिलेरी का एतराफ़ करती है। शुरू इस्लाम में मुसलमान काबा के पास नमाज नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाते ही मुसलमान खाने काबा में खुल्ला नमाज पढ़ने लगे। अरे ये हाँ, उमर फारूक बोले तो ही वही है, उमर बोले तो ही वही है, ठीक है। और दूसरे भी अलग से आते हैं, लेकिन उमर फारूक या उमर बोल रहे तो वही है, ठीक है जी। कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे इल्म के मुताबिक हर एक ने हिजरत छुपकर की, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अलल ऐलान हिजरत की। जब उन्होंने हिजरत का इरादा फरमाया तो अपनी तलवार गले में लटकाई और अपनी कमान कंधे पर डाली और बहुत सारे तीर हाथ में लेकर बैतुल्लाह के पास आए और इत्मीनान से तवाफ़ किया। फिर मकाम इब्राहिम के पास जाकर 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर मुशरिकीन की एक टोली में गए और फरमाया कि जो ये चाहता हो कि उसकी माँ उसके मरने पर रोए और उसकी औलाद यतीम हो जाए और उसकी बीवी बेवा हो जाए, तो वो मक्का से बाहर आकर मेरा मुकाबला करे। उसके बाद आप ने हिजरत की, मगर कोई भी आपका पीछा करने की हिम्मत न कर सका। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उमर का इस्लाम लाना मुसलमानों की फतह थी और उनकी हिजरत मुसलमानों की मदद थी और उनकी खिलाफत रहमत थी, है ना। तो इसमें से हम लोग को 2-3 बात सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला कि सबने तो क्या किया, छुप कर के हिजरत की, मक्का से मदीना गए, लेकिन हमारे ऐलान कर दिया कि जिसको यतीम होना है, जिसकी बीवी को बेवा होना है, जिसकी माँ उसके औलाद पे रोए हुआ है, मेरा मुकाबला करे, मक्का से हुए बाहर निकल कर। लेकिन कोई भी आदमी नहीं, ये दिलेरी है ना। पहले मुसलमान के अंदर ये रोग था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग के अंदर से ख़त्म हो रहा। गैर मुस्लिम का रोग हमारे अंदर आते जा रहा है। पहले कहते कि आपको क्या होता था भाई कि कहीं भी कुछ होता था तो फैसला मुसलमान करता था। अभी देखिए आप तो कहाँ जाएगा, जा रहे हैं गैर मुस्लिम क्या है कि नहीं। ये रोग कहाँ से मुसलमान के धीरे धीरे निकलते चला गया जी। हाँ, तो ये कैसे आया, हाँ कैसे आया कि दुनिया की मोहब्बत से। दुनिया की मोहब्बत, हम सब कुछ अपना समझ लिया दुनिया की, इस वजह से धीरे धीरे सब रोग खत्म होते जा रहा है जी। चलिए, इससे ये चीज़ हमको सीखने को मिला कि बहादुर होना चाहिए, हिम्मत। अभी देखा ना कि अभी कर्नाटक में एक लेडीज़ क्या कर लड़की पूरे अल्लाह अकबर का नारा जोरदार लगाया, कहाँ अकेले लड़की, कहाँ वहाँ पे क्या बोलते हैं कि बीजेपी का इतना आदमी, वो लोग वहाँ क्या जय श्री राम इसका नारा जय श्री राम का मतलब नारा लगा, अकेली लड़की मतलब अल्लाह अकबर लेके मतलब नारा वो भी लगा। हाँ हाँ जी जी। जमीयत की तरफ से, जो जमीयत उलमा हिंद है उसकी तरफ से 5 लाख का इनाम दिया। हिम्मत अकेले नारा जी। हाँ, हिजाब के लिए वो। चलिए, नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आँख का ठीक हो जाना। जंग खैबर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ हैं? लोगों ने कहा उनकी आंखें दुख रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको बुलाओ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों पर अपना थूक मुबारक लगा दिया, तो वो उसी वक्त अच्छी हो गई, गोया कुछ हुआ ही नहीं।
ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या था, मौजूदा था, है ना। इससे एक चीज़ हम लोग क्या पता चला ना, हम लोग क्या बोलते हैं कि हज़रत अली को क्या बोलते हैं, कोई मुश्किल में नाम लो। अब तो आपको कम से कम उनका अकीदा ये होना चाहिए कि जिनको खुद आगे दुख रहा है उनका नाम लेके आप कैसे सही हो जाएंगे। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बहुत ये गड़बड़ है, अली मुश्किल कुशा बोलते हैं। हाँ, मुश्किल कुशा अगर दूसरे मानव आप ले रहे हैं क्या भाई, कि जैसे कि बहुत सारी मुश्किल काम को वो आसान कर दिए, इस मामले को ले रहे हैं तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जैसा अल्लाह को समझाया था, मुश्किल कुशा तो अल्लाह ही है, वही हर मुश्किल। हाँ जी, मुश्किल कुशा अल्लाह है। बस ये तो पता है, जिसको खुद ये तकलीफ आई है, आँख में दर्द हो, तो क्या बोलते हैं उनको आप कैसे मुश्किल कुशा, ठीक है। पीराने पीर हैं, वो बड़े पीर साहब जो हैं उनका हाँ, उनको क्या मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है। दूसरा मानव अगर आप लेंगे कि उन्होंने ऐसे से मदद किया है, क्या बोलते हैं कि जो आम इंसान से नहीं, मतलब इस मानव अगर आप लेते हैं वो वाली बात जो अल्लाह के साथ आपका नहीं है। सबसे पहले तो आप तो ये बनाए कि लेंगे, लेकिन अगर आप ले रहे दूसरे माना में तो थोड़ा देर के लिए चलेगा, लेकिन नहीं लेना ज़्यादा बेहतर, नहीं लेना। हाँ, क्योंकि मुश्किल कुशा को ना, मुश्किल कुशा क्या मतलब है, मुश्किल को दूर करना। ये मुश्किल कौन दूर करता है, अल्लाह करता है जी। चलिए एक चीज़ समझ में आया। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में, ज़कात की फ़र्जियत। ज़कात आपके पास इतना है तो आपको ऊपर क्या बोलते हैं, देना फ़र्ज़ हो गया। कितना हम लोग को पता है, 52.5 तोला चांदी है, 7.5 तोला सोना है, इसकी कीमत आपके पास है। और आपके ऊपर साल भी गुजर गया, हमारे ऊपर साल भी गुजर गया, तब आपका फ़र्ज़ हो गया। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन भेजते वक्त फरमाया, उन यमन वालों को बता देना कि अल्लाह ताला ने उन पर उनके माल में ज़कात फ़र्ज़ की है। फ़ायदा, अगर किसी के पास निसाब के बराबर माल हो तो उसमें से ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है ना। तो ये भी इबादत होगा, जब आप ज़कात निकालेंगे ना, ये अब आपका हो गया माल का इबादत। एक हो गया जिस्म का इबादत, जो हम लोग जैसे नमाज पढ़ा ये जिस्म का इबादत हुआ। एक हो गया बोली का इबादत, जैसे आप अल्लाह रसूल की बात को फैला रहे हैं, बोली का इबादत हो गया। और एक के बाद क्या हो गया, माल का हो गया, जो हम ज़कात सदका खैरात देते हैं, ये इबादत 3 तरह का, इबादत 3 तरह का है। चलिए नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ। इस दुआ का खूब एहतमाम करना चाहिए, इसमें दोनों जहां की भलाई तलब की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को अक्सर पढ़ा करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। यानी हम लोग सबको याद ही है कि दुनिया मतलब जैसे रुकेंगे तो हसना, नहीं रुकेंगे हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, नहीं तो पढ़ने का है कि मतलब कि कायदा के हिसाब से रुक गए तो हसन, नहीं रुके तो हसन था जी। तर्जमा, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमाइए और आखिरत में भी भलाई अता फरमाइए, और दोज़ख के अज़ाब से हमें बचाइए। अब तीनों चीज़ तो मिल ही गई, हाँ सूरह बकरा में है ये जी।